खुदा की मुंह की बातों को सुने। के साथ खुदा का जिंदा पाक कलाम को निकालते हैं। दानियल नबी का सहीफा, उसका 6वां बाब और उसकी हम 10वीं आयत पर गौर करेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से दानियल नबी का सहीफा और उसका 6वां बाब 10वीं आयत पर हम जिंदा पाक कलाम पर गौर करेंगे। और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया और उस कोठरी का दरीचा जो यरूशलेम की तरफ खुला था वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मबूल घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ की और शुक्रगुजारी करता रहा। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए वैसे बरकत का सबब है। खुदा के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। वक्त है कि हम चंद लम्हात जो हैं खुदावंद खुदा की बात सुनने के लिए अपने ज़हन को खुदा के पाक कलाम के लिए तैयार करें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। जो आज मैंने आपके सामने ये आयत पढ़ी है, दानियल नबी के बारे में लिखा है कि खुदा का खादम जो है, जब उसके खिलाफ एक मंसूबा तैयार कर दिया गया। मंसूबा ये था कि कलाम मुकद्दस में हम जब पढ़ते हैं तो उस वक्त के जो वजीर थे, उन वजीरों में से एक जो वजीर था वो दानियल नबी था। बादशाह के घर बादशाह के जो वजीर थे, उन वजीरों में एक वजीर दानियल नबी था और ये दूसरे दर्जे पर था। वो किसी बात में भी जो थे दानियल नबी को किसी गुनाह में, किसी बुराई में नहीं पाते थे, बल्कि खुदा क्या करता था, उसे दर्जा पर दर्जा तरक्की देता जाता था। तो ये बात जो थी दूसरे वजीरों को अच्छी नहीं लगती थी। इस बात से वो गमज़दा थे कि हम क्या करें। ये है वो यहूदी है, लेकिन खुदा ने क्या किया है, इसे ऊंचे दर्जे पर लेकर गया है, इससे बरकत दी है, इससे बढ़ाया है। ये हमसे क्या कर लिया, इसने सबकत ले गया, हमसे ये ऊपर दर्जे पर चला गया है और ये होकर के आया है, असीरी में आया है। हालेलुया। तो वो एक योजना, एक मशरूआ बनाते हैं, दारा बादशाह के हजूर आते हैं, ऐ बादशाह, हम सब वजीरों ने ये तय किया है कि 30 दिन तक कोई भी आदमी तेरे अलावा किसी और के आगे दरख्वास्त नहीं करेगा, चाहे कोई मबूद क्यों ना हो। जो भी दरख्वास्त लेके आनी है, किसके पास लेके आनी है? बादशाह के पास लेके आनी है, क्योंकि बादशाह को खुदा ने क्या की हुई है, बरकत दी हुई है। उन्होंने ये मंसूबा बनाया और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो बादशाह से क्या करते हैं, मोहर करा लेते हैं, दस्तखत करा लेते हैं। आदी और फारसी का कानून था कि जो बात तय हो जाती है, जिस पर मोहर हो जाती है, वो तब्दील नहीं होती। तो वो ये योजना बनाते हैं कि दरख्वास्त कैसे करनी है, आगे बादशाह के आगे झुकना, किसके आगे है? बादशाह के आगे, किसी और के आगे सजदा, किसी के आगे सजदा नहीं करना। अगर कोई किसी और के आगे जाके सजदा करेगा, किसी और से मांगेगा, तो क्या होगा, उसे शेरों की मांद में डाला जाएगा। कहां पे? शेरों की मांद में डाला जाएगा। दरख्वास्त किससे करनी है? बादशाह के पास करनी है। अपनी रिक्वेस्ट जो पेश करनी है वो बादशाह के आगे पेश करनी है। कहीं और पाया गया तो उसे क्या करेंगे? शेरों की मांद में डाल देंगे।
लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है, दानियल नबी जो है हस्बे मामूल, हस्बे मामूल मतलब है कि वो जिस टाइम पे दुआ करता है, जिस टाइम पे खुदा के साथ रब्ता करता है, दुआस करता है, उसी टाइम ऐन वक्त, टाइम चेंज नहीं किया, वक्त चेंज। बादशाह के हुक्म को क्या करता है, रद्द करता है, लेकिन उस हाले का जो बादशाह का बादशाह है उसकी हुक्म की क्या करता है, वो तकमील करता है। वो कहते हैं जिंदगी मौत किसके हाथ में, तेरे खुदा के हाथ में। अगर वो मुझे जिंदा रखना चाहता है तो जय जय हालेलुया। पहले वक्त में यह होता था कि जो कैदी होते थे उनको क्या करते थे लोग, उस वक्त के लोग क्या करते थे, भूखे शेरों के आगे डालते थे, और जो मगरमच्छ है जो उनके आगे क्या करते थे, डाल देते थे। खास स्पेशल शेप जो कैदी होते थे उनको क्या करते थे, शेरों की मांदों में, और दूसरे मगरमच्छ को उनके आगे डाल देते थे। मगरमच्छ क्या करते थे, उनके बदनों को क्या करते थे, तोड़ते थे, रोड़ते थे और हड़प कर देते थे। इसी तरह शेर करते थे। हालेलुया। लेकिन दानियल इस बात से नहीं डरा, वो कहता है कि शेर भी किसके हैं, मेरे खुदा के हैं। शेर किसके हैं, जिनकी मैं इबादत करता हूं वो किनकी इबादत करते हैं, वो भी तो क्या करते हैं, उसी खालिक की इबादत करते हैं। और मेरा खालिक जो है वो शेरों के मुंह को इबादत करने की कुदरत है। इससे पहले जब हम गौर करते हैं तो सदरक मिस्र अब्दुल्लहू के साथ हो चुका है। जब बादशाह ने बोला क्या करें, मूरत को क्या करना है, सजदा करना है। जब करीना की आवाज आएगी तो मूरत को क्या करना है, सजदा करना है। लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि किसको सजदा करना, खुदावंद अपने खुदा को सजदा करना, किसी मूरत को सजदा नहीं करना। लेकिन जब वो खुदा ईमान में खड़े रहे तो क्या हुआ, खुदा ने आग से बचाया नहीं बचाया, आग में से बचाया। दानियल इस बात से बखूबी वाकिफ था, और वो क्या करता है, हस्बे मामूल। जब दुख आ जाए ना, जब मुसीबत आ जाए तो दुआ नहीं होती, तो दुआ नहीं। बैठे होने चर्चा दे विच खुदा दे बैठे जरूर होने, तो जब काम है मुसीबत की तरफ, परेशानी की तरफ आपकी तवज्जो होती है। लेकिन जब आप हस्बे मबूल खुदा की इबादत करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, उसकी जयकार करते हैं, तो चाहे मुसीबत कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप उस मुसीबत में भी क्या कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। क्योंकि आपका तौलब किसके साथ जुड़ा हुआ है, अपने खालिक के साथ, अपने मालिक के साथ। जब तौलब सही है वो मुसीबतें, दुख, तकलीफें एक तरफ। यहां पे जब हम पढ़ते हैं तो दानियल क्या करता है, हस्बे ममूल 3 टाइम जो है क्या करता है, खुदा की सुलह पर झुकता है। शुक्रगुजारी लिखा है कलाम मुकद्दस में, वो शुक्रगुजारी करता। तो मसीह जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज है। वो राज ये है कि मसीह लोग जो है वो खुदा की इबादत करते हैं, खुदा की परस्तिश करते हैं। उनकी जिंदगी परस्तिश वाली जिंदगी है, इबादत वाली जिंदगी है। वो हस्बे मबूल खुदा के हुजूर झुकते हैं, उसे सजदा करते हैं और उसे क्या करते हैं, धन्यवाद कहते हैं। किसी लालच की वजह से नहीं, बल्कि वो अपने खालिक को, अपने मालिक को क्या करते हैं, खुश करते हैं। जब हम इसहाक के बारे में पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो शाम के वक्त बाहर मैदान में चला जाता था ताकि क्या करे, अपने खालिक की क्या करे, परस्तिश करे। खुदा के साथ वो टाइम गुजारता था, खुदा के साथ अपने राब्ते को क्या करता था, मजबूत करता था। बेशक 20 साल
भूखा पहुंच गया। कितने साल? 20 साल वो खुदा के साथ क्या है, वेट करता रहा, खुदा से बातें करता रहा। पूरी बात कम नहीं हुई, पूरी बात कम, लेकिन हर रोज कलम में लिखा है कि वो शाम के वक्त शादी से पहले भी और शादी के बाद भी वो खुदा से क्या करता है, बातें करता है। जब हमारा राब्ता खुदा के साथ मजबूत होता है तो पौलुस और सलूस की जिंदगी पर गौर कर ले। बेशक उनके हाथों में क्या है, हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं, लेकिन वो अपने हाले के साथ क्या है, वो जेल खाना में भी क्या कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, उसकी प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे धन्यवाद कह रहे हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा क्या करता है, हमारे रास्ते को क्या कर देता है, खोल देता है। हालेलुया। मसीह जिंदगी का बहुत बड़ा राज है कि मसीह जिंदगी दोया जिंदगी। अगर दोया जिंदगी नहीं है तो फिर मसीह भी नहीं है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह के अल्फाज है, जागो और दुआ करो, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। ये लोग जागते नहीं ते दुआ नहीं करते, फिर वो रहते आजमाइश में। ऐसे ही है ना, जेडे लोग जागते नहीं ते दुआ नहीं करते, वो फिर एक आजमाइश निकलते ने ते दूजी च निकलते ने ते तीजी च निकलते ने ते चौथी च, आजमाइशा खत्म। यीशु मसीह के अल्फाज है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। इसलिए हमें जागने की जरूरत है, हमें बेदार रहने की जरूरत है। यीशु मसीह भी जो थे, कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो रात को निकल जाते थे दुआ करने के लिए, अपने हालत के साथ अपने राब्ते को मजबूत करने के लिए। जब यीशु मसीह पकड़े गए कहां पे थे, बागे गतसमनी में किस लिए गए थे, दुआ कर रहे थे उस वक्त। तो दुआ जो है हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा इसका किरदार है। मसीह जिंदगी दुआ का होना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर हम दुआ या जिंदगी है तो आजमाइश आएगी तो चली भी चेंज आएगी, नीट हो जाएगी वापस। हालेलुया। दूसरी बात मसीह जिंदगी में यह है कि कुड़कुड़ाना नहीं। क्या कुड़कुड़ाने का मतलब यह है कि शुक्रगुजारी ना करना, बल्कि उसकी इवज कहना कि मेरे साथ यही हुआ, मैं तो रास्तबाज हूं, अपनी रास्तबाजी को जाहिर करना, मेरे साथ ही होता है। मैं तो इबादत भी करता हूं, मैं तो रोजे भी रखता हूं, मैं ये भी करता हूं। कुड़कुड़ाने वाला बंदा कभी भी फलवंद नहीं होता। जो कुड़कुड़ाते हैं फलवंद नहीं होते, वो बरकत हासिल नहीं करते। इसलिए जरूरी है कि हम शुक्रगुजार हों, ना कि कुड़कुड़ाएं। जब हम हन्ना की जिंदगी पर गौर करते हैं तो हन्ना जो थी, पहले कलाम मुकद्दस में लिखा है, फन्ना की औलाद थी लेकिन हन्ना की औलाद थी लेकिन हन्ना की औलाद ना थी। वो अपने शोहर के साथ कुड़कुड़ाती थी। बेशक उसका शोहर जो है फन्ना से ज्यादा इज्जत हन्ना को दिया करता था, बावजूद भी वो कुड़कुड़ाती थी। जब हम कुड़कुड़ाते हैं तो फलवंद, लेकिन जब हम आजिज़ हो जाते हैं, इंकिसारी को इख्तियार कर लेते हैं, तो खुदा का हाथ हम पर। जब हम नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, बेशक
आप मिसाल के तौर पर रास्ते में जा रहे हैं, जब रास्ते में जा रहे हैं आपके पास बाइक है, रास्ते में क्या हुआ, बाइक तो पंचर हो गई। जब पंचर हो गई तो आप वहां पे आपको जल्दी करनी थी, लेकिन आपके दिल में क्या आएगा, गुस्सा आएगा, कुड़कुड़ाना शुरू कर देंगे, अभी इसका टाइम हुआ, मुझे आज जल्दी थी, खुदा में साथ नहीं है। लेकिन आप नहीं जानते कि खुदा ने आपको कितनी बड़ी बला से बचाया है। आपका साइकिल का पंचर होना या कोई और प्रॉब्लम होना, खुदा आपको क्या करता है, आने वाली मुसीबत से क्या करता है, बचाता है। ये है आपकी सोच होनी चाहिए। जो अगर मैंने सोचना शुरू कर देते तो ऐसे हो सकता है। क्या करना है, कुड़कुड़ाना। हन्ना की औलाद के बारे में आप सबको इल्म है, लेकिन हन्ना के बच्चों के बारे में किसी को पता है? कोई भी नहीं जानता। बाइबल चुप है। लेकिन हन्ना के बारे में लिखा है कि हन्ना जब बेटा हुआ तो उसका नाम क्या था, सैमुएल, जो बनी इस्राएल का पहला बादशाह है। खुदा देर ना देगा, जो देर ना देता है तो उसका नाम ऊंचा कर दे। अगर 20 साल इसहाक मिला है तो इसहाक आज भी बाइबल मुकद्दस नाम देते हैं, इब्राहिम का खुदा, इसहाक का कहती। इसी तरह सैमुएल के बारे में बहुत असीम लीडर, असीम रहनुमा, असीम नबी होकर गुजरा। इसके दौर में कोई जंग नहीं हुई। जितनी देर एलिया खुदा के साथ राबता था और खुदा इसकी आवाज को सुनता था। हालेलुया। की करना है, कुड़कुड़ाना नहीं। और इस्राएल कौम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है गिनती और उसका 21वां बाब 5 और 8 में लिखा है, कहते हैं बड़ी इस्राएल कौम कहती है, ए मूसा तू हमें बियाबान में इसलिए लेके आ गया है, हम तो यहां क्या है, हम भूखे मर रहे हैं, तो यहां ले गए हैं, यहां ना रोटी है और ना पानी, हमारा जी इस नकम्मी खुराक से क्या करता है, कराहियत करता है। आसमानी रोटी खान दे, फरिश्ते की रोटी खान दे, लेकिन की कहते हैं जेड़ी जो रोटी खाने हो रोटी नहीं मिलती, जेड़ी हम प्याज खाने हो प्याज नहीं मिलते हमको। हमारा जी इस नकम्मी खुराक से क्या करता है, कराहियत कर रहा, कुड़कुड़ाना शुरू करता है। खुदा ने गुस्सा देखो, तो हमें इस बियाबान में इसलिए ले गए हैं, क्या मिस्र में कब्रें ना थी? तो खुदा का कलाम फरमाता है, तब खुदा ने मूसा से कहा, तब खुदा ने उन लोगों को जलाने वाले सांप भेजे। कौन से? जब कुड़कुड़ाई तो फिर क्यों सजा मिले? खुदा के खिलाफ कुड़कुड़ाए, खुदा ने जलाने वाले सांप जियो कटते हैं ना, इतनी ज्यादा शदीद जलन होती थी और जलन के वसीले लोग की करके मर गए। इस वास्ते जिंदगी में मसीह जिंदगी है और शुक्रगुजारी वाली जिंदगी, वो कुड़कुड़ाते नहीं बल्कि की करते ने, शुक्र अदा करते, धन्यवाद कहते हैं खुदा। तो जब धन्यवाद कहना हम सीख जाते हैं तो खुदा कभी भी नहीं छड़ता, खुदा ऊंचा ही करता। दानियल ऊंचा कीता ही शुक्रगुजारी करता खुदा, ਉਹਦੀ इबादत करता सी, दोनों चीजें पाई नहीं ਉਹਦੇ ਚ। खुदा ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, घुटे टेके ने ते खुदा दे शुक्रगुजारी की थी। कुड़कुड़ाया नहीं है कि खुदा मैं तेरा बंदा हां, 3 दिन 3 टाइम ते मैं तेरे अगे झुकना।
टाइम में तुझे सजदा करना, मेरे च कौन सी कमी है? अभी हम अपनी रास्तबाजी खुदा से बताना शुरू कर देंगे। जब हम अपनी रास्तबाजी शुरू करते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है हमारी नेकियां, हमारी रास्तबाजी उसके नजदीक गंदी धज्जियों की मानी, कुछ भी नहीं। दुआ का वक्त ठहराना है, खुदा की दुआ करनी है। ठहरे वक्त में क्या करना है? खुदा की इबादत करनी है, कुर्बाना नहीं, बल्कि इसके एवज क्या करना है? शुक्रगुजारी करनी है। तीसरी बात, गंदी महफिल नहीं बैठना और ना ही गलत संगत रखनी। इसी लोगों का ये उनमें ये होना चाहिए कि ना वो गंदी महफिल में बैठे और ना ही गंदी संगत। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को भी क्या करती हैं? बिगाड़ देती हैं। जब सबक बुरी हो जाती है तो आपके अंदर जो अच्छाइयां हैं वो भी क्या बन जाती हैं? बुराइयों में तब्दील हो जाती हैं। आप गंदे लोगों के साथ बैठेंगे, उनकी गंदी बातें सुनेंगे और जैसी वो करेंगे आप भी वैसा ही करना शुरू कर देंगे। जैसे उनके काम, चंद दिनों के बाद आप भी उन्हीं के तरह के वैसे ही काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि गंदी महफिल में ना बैठे। नाच रंग खुदा को पसंद है कि रास्तबाजों को ज़ेवर है कि वो नाच रंग करें। चर्च में गीत भी गा ले, बाहर जाके गाने भी गा ले, रास्तबाजों को ज़ेवर, ईमानदारों को ये ज़ेबा नहीं। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है तारीकी और नूर में क्या मेल जोल। तारीकी और नूर का कोई मेल जोल है? जहां पर नूर होगा है नहीं सकते। खुदा के लोगों को नूर से तशबीह दी गई है। कैसे? नूर से तशबीह दी गई है। और तारीकी के फरजंद कौन से? शैतान इब्लीस के फरजंद क्या है? तारीकी से। खुदा के लोगों का और शैतान का लोगों का मेल जोल इकट्ठा हो नहीं सकता। दो दिला इंसान खुदा को पसंद है। दो बेड़ी ने पैर रखने वाला किसी पासे भी नहीं पहुंच सकता। बेड़ी में पैर रख के देखो, ये बेड़ी है, क्या बेड़ी है, क्या होगा? गिरेगा दरमियान में। या इधर हो जो या इधर। गंदी महफिल में नहीं बैठना, ना ही संगत रखनी है, उनके साथ मेल मिलाप रखना है। मेल जोल हमारा उनके साथ नहीं होना चाहिए। ये मसीह जिंदगी की कामयाबी का राज है। तीसरी बात, चौथी बात है अपने मुंह से गंदे लफ्ज इस्तेमाल। मेल जोल अपनी जगह देखिए, बाज का हम क्या करते हैं, मुंह से भी गंदे लफ्ज किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो गालियां तक बना देते हैं। हर तरह की बुरी बात को पसंद करने वाला और करने वाला क्या होगा? उस शहर से बाहर होगा। लिखा है क्या
आप एक डोला निकाले, डोली निकाले, उसमें मीठा आ जाए, दूसरी डोली निकाले तो क्या आ जाए, कड़वा आ जाए, ऐसा हो सकता है? इसी जबान से हम खुदा की सताइश करें और इसी जबान से हम गालियां निकालें, ये ऐसे हो सकता है? ऐसे ठीक है? इसी जिंदगी जो है बड़ी इख्तियार वाली जिंदगी, परहेजगारी वाली जिंदगी, मसीह कहलाना और बात है, मसीह होना और बात है। सारी दुनिया मसीह बना रही है, मसीह बनना और बात है। इन बातों पर गौर करके देखें, इन बातों पर चलकर तो देखें, ऐसा करके देखें तो सही आप खुदा आपके लिए क्या करने के लिए तैयार है। जो आपके साथ साथ जाते हैं, खुदा आपके के साथ, खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक जाएगा। तो जब खुदा फट दे हो तो खुदा फाड़े दो। ये कौन सा निशान है? क्या है? विक्ट्री। लेकिन अगर देखा जाए तो यहां से तो क्या है, जोड़ है, यहां से इकट्ठे है ना, तो देखा जाए ऊपर जा रही तो क्या हो रही है, लहदा हो रही। हमारा तोला कैसे खुदा के साथ जो नीचे है इससे होना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा आस्था से दूर हो रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, दूर ही होते जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, दूर ही होते जा रहे हैं। यहां से निकले ऐसे, जब निकलेंगे तो ऐसे 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 जाते फासला बढ़ता जाएगा। जबकि हमारा फैसला क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए खुदा के साथ। तो मसीह जिंदगी में दुआ का वक्त ठहराना, दुआ करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, कुड़कुड़ाना नहीं, इसकी इवज क्या करना है, शुक्रगुजारी करनी है। चाहे दुख आए, चाहे मुसीबत आए, चाहे परेशानी आए, अय्यूब की तरह क्या करना है, खुदा शुक्र अदा करना है। तारीफ कहां से हो, इंसान करे तो नहीं, बल्कि हमारा खुदा करे। अगर वो करेगा तो तारीफ होगी। हम किसकी चाहते हैं तारीफ, कौन करे, लोग करें हमारी तारीफ। ये बड़ा रासबास है, जिसकी तारीफ खुदा करे उसकी तारीफ। हम चाहते हैं बरकत पाना, हमारा नाम हो, हमें नाम से पुकारा जाए। जब हम ये चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, मसीह बनना पड़ेगा। डैनियल के बारे में जब पढ़ते हैं तो वो आम इस्माइल नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर ऊपर। खुदा ने क्या किया, उसे तरक्की, क्योंकि वो खुदा के साथ क्या है, खुदा के साथ भी ठीक है और बादशाह के साथ भी ठीक है, अपनी मुल्क के साथ भी जो ईमानदार है, ध्यानदार है, वफादार है। अगर यूसुफ को उदाहरण उठाया तो वो भी क्या है, अपने मालिक के घर में क्या है, वफादार, ताबेदार है, फरमाबरदार है। उसने अपने मालिक की चीज को अपना नहीं समझा, जो मालिक दी है वो मालिक दी है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो दौलत है, चाहे कुछ भी। खुदा देखता है कि इसने कौन सी कीमत चुकाई है, अपना टाइम की भी खुदा कदर करता है, जो हम खुदा के गुजार अपने बदन को जो हम मारते हैं, कूटते हैं। पौलुस ये तो कहता है, मैं अपने बदन का करता हूं, मारता हूं, कूटता हूं, अपने बदन को असीयत देता हूं।
जगना आसान काम नहीं है, आसान है जगना। अगर शैतान के लोग काम कर रहे हैं तो जागते हैं, घंटों घंटों जागते हैं। उनका टाइम जो मैंने सुना है वो 12 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक वो जागते हैं। लेकिन मसीह लोग क्या करते हैं, उस टाइम सो रहे होते हैं। अपने अंदर ये बात ठहरा लें। यीशु मसीह ने कहा है जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में आप इस स्पिरिट को क्या करती है, चार्ज करती है, कि बैटरी को चार्ज करती है। हालेलुया। कोशिश करनी है इन 4 बातों का क्या करना है, अपने दिल में रखना है। तो कहते हैं मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह, जब कलाम की बातें दिल में होगी, जब कलाम अंदर होगा, जैसे मिशन साहब कहते थे दवाई अंदर ते बीमारी बाहर, दवाई अंदर जाएगी नहीं तो बीमारी जाएगी, दवाई अंदर जाएगी तो बीमारी बाहर आएगी। इसी तरह जब कलाम अंदर जाएगा तो गंदगी सारी बाहर जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम खुदा की बातों पर गौर किया करें। उठते बैठते चलते फिरते हमें फिक्र किसकी होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी फिक्र करता है। वो क्या करता है, हमारी फिक्र करता है। इसलिए तो कहता है ऐ थके मांदे बोझ के दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूं। हकीकी आराम, हकीकी तसल्ली, हकीकी इत्मीनान खुदावंद यीशु मसीह के पास है। दौलतमंदों के पास बहुत है, इस दुनिया में दौलत बहुत है, लेकिन हकीकी इत्मीनान नहीं है, हकीकी सुकून नहीं है। जब वो दौलतमंद के बारे में के जी में पढ़ते हैं तो एक गरीब कासिर होता है तो वो गरीब है, जिसको आरज़ू है कि अमीर शख्स के मेज पे जो टुकड़े गिरते हैं उनको ही खा ले, लेकिन कुत्ते उसे खाने, लेकिन वो अमीर है, उसे किसी चीज की कमी, मर्द दोनों जाते हैं, लेकिन बाइबल बड़ी तस्दीक करती है। अमीर शख्स मर जाता है और गरीब भी मर जाता है, लेकिन फरिश्ते की कर देने किन्हों चुक देने और इब्राहिम दी गोद च। लेकिन अमीर शख्स इतने दुनिया से यशी करके चला गया, एंजॉय कर गया सारा कुछ, इतने वो कहना होना है ये जग मिठा अगला किसने नहीं खा, लेकिन उससे तंगी दिन गुजारे, लेकिन आगे जाके इस वास्ते इस दौलत का तवज्जो ना करें, कितनी तवज्जो करनी है ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, अगर वो मिल जावे ते सब कुछ। एक मिसाल मुझे याद आई, एक बादशाह था, वो अपनी रिहा को ऐलान करता है कि जिसको कोई चीज चाहिए कल का दिन जो है मैंने मुकर्रर किया है आके उससे लेकर जा सकता है। क्या करता है, जो भी कोई चाहता है वो मेरे पास आए और जो कुछ भी कोई मांगता था वो उसे दे रहे। एक बच्चा भी आके खड़ा हो, सुबह आके वो भी खड़ा हो जाता है, खड़ा ही दुनिया सारी ले जा रही, आ रही है, जा रही, दौड़ी जा रही, आ रही, जा रही, और लेके जा रही, सब चीजें खत्म हो जाती है। बादशाह बच्चे पूछ गया, तुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं देख रहा हूं कि सुबह से तू खड़ा है। बच्चा उसके कदमों में आ जाता है, उसे पकड़ लेता है। बादशाह
मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। ये सारी चीजें कहां से जारी हो रही है? आपसे तो जारी हो रही है। तू मिल जाएगा तो सब कुछ किधर है? मेरा। मुझे तू चाहिए। हम दौलत पीछे दौड़े थे, हमें खुदा की फिक्र करनी है। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताया है कि मसीह जिंदगी का राज, तरक्की का राज, बरकत का राज ये है। मसीह कैसे है, कैसे होने चाहिए। पहली बात, दुआ या जिंदगी। जो टाइम खुदा ने उनके लिए ठहराया है, उस टाइम में क्या करना? इबादत करना, चाहे धूप होवे, चाहे बारिश होवे, चाहे आंधी होवे या तूफान होवे, कुछ भी हो। दूसरी बात, कुड़कुड़ाना नहीं बल्कि शुक्रगुजारी करनी है। तीसरी बात, गंदी महफिल में नहीं बैठना और ना ही गलत संगत रखनी है, गलत संगत रखनी है। चौथी बात, अपने मुंह से गंदे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इन चारों बातों पर अमल करना शुरू कर देंगे, हम दिन ब दिन बदलते जाएंगे। क्योंकि मसीह कहता है, जो मसीह है, पौलुस कहता है, जो मसीह में है वो नया महलूक है, पुरानी चीजें जाते ही देखो सब। तो हम भी नए बनते जाएंगे। आज कुछ, कल कुछ और अगले कल कुछ। आप अपनी जिंदगी से खुद जलवा शुरू करेंगे। जो कुछ भी करेंगे, खुदा क्या करता है? ऑनर करता है। खुदा में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं। जो भी हम करते हैं खुदा में, जो हम बोलते हैं, खुदा क्या करता है? उसका हमें अजर देता है, हमें सिला देता है। हालेलुया। खुदा आज पाक कलाम दिल से सारे